परसे रहो कले कले राम से प्यारे मेरा बरस रहो रे कले कले राम से प्यारे मेरा बरस रहो रे कले कले राम से प्यारे मेरा बरस रहो। अविश्वी बता दी कले कले राम से प्यार हिम्मत बस रहा, कले कले हरि से प्यार हिम्मत बस रहा। चाहे हम कितनी भी ज्ञानी हो लो, कितनी वक्ता हो लो, चाहे कितनी भी रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, आखिर में भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है तो परमात्मा से प्रेम करना ही पड़ेगा। परमात्मा से हमारा प्रेम परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। बिना भाव के बिना, बिना प्रेम के बिना भगवान किसी को रीत नहीं सकता है। भगवान तो प्रेम में मिल जाता है। अब जैसे बात माने कि सबरी, एक सबरी नाम की वे वन के अंदर कितनी भगवान से अपना भाव था, सबरी का कितनी भाव था भगवान में। दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे सबरी का भाव भगवान से कितना जुड़ जाता है, कितना प्रवेश भाव बन जाता है। चले तो बैठे तो कोई भी झाड़ू लगावे तो, बेर तोड़े तो, पानी भरे तो, फूल बिछावे तो झाड़ू, भगवान से इतना भाव था, इतना सबरी का जब भाव जुड़ता गया था। सबरी के भाव में भगवान वन में पहुंच जाता है और सबरी को भाव में भगवान मिली जाता है। भाव के बिना नहीं मिलेगा। भगवान को पाना है तो भगवान से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। तो क्या कह दी इनमें, माते पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा रे, मात पिता सतगुरु की सेवा। अश्वी बता दी कि माँ पिता सदगुरु पिता है। पुत्र के अधिकार ये होना चाहिए अपनी माँ को और पिता को वाणी से, भोजन से, पानी से उसको कबू दुख नहीं देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम से पानी पिलाता है, भोजन कराता है, अच्छी वाणी बोलता है, वे पुत्र गुरु के संग में जाएगा तो उसको गुरु का फायदा मिल जाता है। और जिस पुत्र के माँ पिता मौजूद होते हैं और वे पुत्र अपनी माँ की आत्मा दुखाता है, पिता की आत्मा दुखाता है और माँ पिता को दुख देता है, पुत्र उनके दिल को रुवाता है, हंस को रुवाता है। नहीं, चाहे वह कितने भी गुरु कर ले, आखिरी में उसको संसार में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है ये बहुत सागर से पार कर सकता है। जब मौजूद माँ पिता है और माँ पितान को दुख दे रहा है, माँ पितान से बैर कर रहा है और माँ पितान के दिल को रुवा रहा है, नेत्र के आखिर में गुरु भी उसको भूत सागर से नहीं करा सकता है। क्यों? ये मिरादा है। माँ पिता प्रथम गुरुदेव होते हैं, माँ पिता हमारे गुरुदेव हैं, मिरादा है घर में। और आपकी जिससे बात हमने जन्म जन्म का बैरियो मेरा, जन्म जन्म का बैरियो मेरा। मेरा तो बरस रे कले कले राम से प्यारे, मेरा तो बरस रे कले कले राम से प्यारे, मेरा तो बरस भविष्य में बता दी भगवतो जैसे माँ पिता सदगुरु की सेवा। अब पुत्र के ऊपर माँ पिता का कितने ऋण होता है।
इतने रण होता है, माँ का पिता का 25 रण होता है। ये आगे पीछे ये नहीं बोला। अब उड़ा के जिससे थोड़े ध्यान कर सुनना है, प्रेम से सुनना है। मैं रामा नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, ये बीच में टकरा के नहीं बात नहीं होनी चाहिए, नहीं रवा मैं मेरे साथ। अब यो बड़े बड़े वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, प्रेम से शांति बना के सुनना है, और न सुनो या तो कान में ढांटा दे लेना, रूट लेना, जिससे क्योंकि ये है। तो उड़ा के जिससे बात मानी क्या है कि एक राजा था, और भाई नेमी एक राजा था, और एक राजा को कितने अभिमान था, शरीर का भी अभिमान था। राजा को महल का, गद्दी का, धन का, परिवार के, उसको इतने अभिमान था। राजा को विशेष अभिमान था। ये किसी को ने नमन करता, ने किसी से राम राम करता वे राजा, और ने किसी को ये समझो कि वाणी शुद्ध बोलता राजा। तो वे राजा एकदम जैसे कचड़। एक ने की कि भाई कैसे हैं कि आप किसी से राम राम कर लो। कहने की अर्थ बात यह है जैसे भाई इसको रबर जाती रबर जाती। अब उसी राजा ने किसी को राम राम नहीं कर पाया। थोड़ी बाद में बगल में से एक व्यक्ति बोल गए, अरे के महाराज राजा साहब किसी से राम राम तो कर लो, कम से कम नमन तो कर लो। ये मानव शरीर बार बार थोड़ी मिलता है। उड़ा के राजा क्या बोला, मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूं, मैं किसी की दबेल में नहीं हूं, मैं किसी के दबेल नहीं हूं। किसी का रण हो तो बता दे, किसी का रण हो मेरी माते तो मैं पाई पाई को चुका सकता हूं, पर मैं किसी को नमन नहीं करूंगा। इतनी बात को राजा ने उस सभा के बीच में ऐसे वाणी बोला। तो मैं संत भगवान बैठा हुआ उस संत भगवान को हंसी क्यों नहीं आ जाती है। राजा की बात में उस संत भगवान को हंसी आ गई, और जब संत भगवान हंसता दिखे वह राजा को, तो राजा एकदम से क्रोधी हो गया, अहंकार में छा गया। अहंकार में आकर के राजा उस संत भगवान से बोला, क्यों रे संत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये मैं बात कुछ बताई ही तो मेरी बात में आपको हंसी कैसे आई। इतनी बात को राजा ने संत भगवान से कही, तो संत भगवान ने की, कोई बात नहीं महाराज, हंसी आ भी जाती है। कहने नहीं, मेरे को बता, किसी का रण हो तो बाबू बता, और तेरा 2 पैसा हुई तो तू बता, मैं पाई पाई को चुका दूंगा। मैं किसी का रण नहीं, मैं किसी का रण को नहीं रखना चाहता हूँ। इतनी बात को फिर के ही तो राजा को फिर हंसी आ गई, संत भगवान को हंसी आ गई। हंसी आते हैं फिर राजा पुड़क हो गया, रोष हो गया, क्रोधी हो गया राजा। और क्रोधी होकर के राजा फिर बोले कि संत फिर तो हंसी आई, अब तू जरूर बता तो हंसी कैसे आई। तो संत भगवान बैठा होकर के और राजा को हाथ जोड़ के बोले कि हे राजा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप इस बात को कह रहे हैं कि मेरे माते किसी का रण नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को नमन कर सकता हूं कि महाराज आपके माते रण हैं, आपके माते इतने रण हैं महाराज, जिससे आते किसी के माते रण नहीं होगा। इतनी बात को हाथ जोड़ के संत भगवान ने राजा से कही। तो राजा बोले कि बता किसी को रण है मेरी माते। तो संत भगवान ने की ही राजा, तेरी माते जी रण है, वे रण की आपके महल में जाके और आपकी माँ से पूछना, आपकी माता जी से पूछना ये रण के बारे में। तो आपकी माता जी उस रण को बताएगी कि कितना रण है
और कितना नहीं है। इतनी बात को राजा उस संत भगवान के मुख से सुन करके और वे ही पगन आपस से महल को चल दिया राजा। अब राजा अपने महल को पहुंचे, जहां तक दिन छप गया, जहां तक दिन छप गए। और दिन छिपा जब माँ के महल में गया था, माँ के पास में, तो माँ है जे क्या कर रही, माँ अपनी भगवान की आरती सजा रही थी, भगवान की पूजा करने के लिए आरती सजा रही थी। थोड़ी बाद में जैसे बात मनी की ही राजा माँ से उड़ा की राजा माँ से क्या करे कि माँ मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूँ। माने की बेटा पूछ, कौन सी बात है? मेरे को भगवान की पूजा की थोड़ी जल्दी है। तो उड़ा के क्या कहते हैं कंवर जी, माँ पूजा बाद में करना, पूजे बाद में करना, पहले ये बता कि मेरे माथे रण किसका है, उसके मैं पाई पाई को हिसाब करूंगा और पाई पाई में चुका दूंगा, पर माँ जल्दी बता वह रण किसका है मेरे माथे। तो कंवर की माँ जैसे क्या है गुम रह जाती है। कंवर की माँ कंवर की बात को सुनकर के और माँ गुम रह जाती है, बोल नहीं पाई। थोड़ी बाद में कंवर जी क्रोध में आकर के बोला, तामोशी में आकर के बोला, माँ कैसे गुम रहेगी तुम, जल्दी बता, किसी दबेल नहीं हूं, किसी दबेल में नहीं हूं। और रण हो जी को बता, मैं पाई पाई को छुपाऊंगा। उड़ा की माँ क्या कहती है महल में, बेटा कंवर, बेटी कंवर, आपके माते रण तो है, पर वे रण को मैं सुबह ही बताऊंगी। ये रण तेरे माते हैं, वे रण को बेटी मैं सुबह ही बताऊंगी, अब नहीं बताऊंगी। क्यों? कि बेटी अब तो मेरी भगवान की पूजा करूंगी, भगवान का दो नाम लूंगी, भगवान के अब तुम भगवान दो टाइम होगी, दोनों टाइम मिलगी भगवान की, सवेरी पूछ लेना कि माँ सवेरी बता देगी। कहाँ के बेटा जरूर बता दूंगी। कबूल तो नहीं जाएगी? कबूल नहीं भूलेंगे बेटे। ठीक है माँ। थोड़ी बाद में कंवर जी आपकी वहां में अलग महल में थी माँ, दो महल था, एक महल में माँ भजन करती थी और वे कंवर अपना परिवार में पढ़ता था। उड़ा की जैसे बात माने क्या है जावा ले गया कंवर जी, तो माने की बेटी कंवर जावे मत, आज तो मेरे पास में रुक जा बेटी, नहीं पानी पी लेना, नहीं थोड़ा भोजन कर लेना, और बेटा आज तो नहीं सो जाना मेरे पास में। कंवर की माँ चलो यहाँ सो जाऊंगा, कि नहीं बेटा जैसे कि अब मेरी शरीर की बस की नहीं है और मैं कसू शरीर से घायल हूं, बेटा रात में प्यास लग जाएगी तो मुझे कौन पानी पाएगा। आज बेटे तू नहीं रुक जाना, तो रात में प्यास लगे और मैं तो उससे पानी मांगूंगी, तो बेटा हमको 1 घंटे पानी पा देना, तेरा भला हो जाएगा बेटा। इतनी बात को कंवर से माँ ने कही। माँ के कहने से कंवर जी माँ के पास में रुक जाता है। थोड़ी बाद में माँ ने पूजा भी कर ली, स्तुति भी बोल दी, आरती भी बोल दी, माँ ने अपने भजन भी कर लिया। भजन करके माँ ने भोजन बना लिया और भोजन बना करके और माँ ने भोजन पाया, कंवर को भोजन करा दिया। आखिर में कहने हैं दोनों ने फिर भोजन कर लिया और भोजन पाकर के और बाद में जैसे माँ कहने लगी कि बेटे कंवर अब तो दिन भर का तो बेरान होगा बेटे, अब तो थोड़ी आराम कर ले बेटे, थोड़े आराम कर ले, और बेटे मैं थोड़ी रात में भजन करूंगी बेटा, और वो प्यास लग गया तो बेटा पानी मांगो तो पानी बता देना। का ठीक है माँ। अब कंवर जी जैसे अलग पलंग पे सो गया और माँ अलग पलंग पे सो गई।
थोड़े बाद में 1 घंटा 2 घंटे बाद में माँ ने कंवर से कही, बेटे कंवर मुझे प्यास लग गई, बेटे जल्दी पानी लाके पिला। कंवर जी बेटा हो जाता है और बेटा होकर के और घंटी में पानी भर लिया और घंटी में पानी भर के कंवर और माँ को ले जाके दे दिए कि लो माँ पानी पी ले। माँ ने हाथ में घंटी लेके और माँ ने 1 घूंट पानी तो पी लिया। माँ ने 1 घूंट पानी पी लिया और बाद में माँ ने क्या कहा कि घंटी हाथ से छोड़ दी। माँ ने वह घंटी को हाथ से छोड़ दी और क्या कहती है माँ, बेटी कंवर 1 घूंट पानी तो मैंने पी लिया, पर बेटा जैसे वर्तमान की घंटी मेरे हाथ से छूट गई, बेटा ठीक है बेटा तू जा, फिर मुझे प्यास लग आई तो मैं खा दूंगी और पानी ले आऊंगा। कहा ठीक है माँ भूल मत जाना, जरूर खा देना। कहा बेटा खा दूंगी। आखिर में कहने हैं कि 1 घंटा 2 घंटा पीछे फिर माने की बेटी कंवर जल्दी पानी ला, बेटी मुझे पानी पिला दे। बेटी कंवर जी बेटा होकर के घंटी में पानी ले जाकर के माँ को दे दिया, ले माँ पानी पी ले। माँ ने फिर 1 घूंट पानी तो पी लिया और फिर दोबारा भी हाथ में से घंटी छोड़ दी और छोड़ घंटी को। और माँ क्या कहती है, बेटी कंवर अब भी हाथ से घंटी छूट गई बेटे, पर कोई बात नहीं बेटा, अब तू विश्राम कर ले, आराम कर ले बेटा, तो बेरान होगा बेटे। कंवर जी फिर जाके सोया और थोड़े बाद में फिर माने की बेटा 1 घूंट पानी से क्या होता है बेटा, मुझे प्यास लगे, जल्दी पानी ला। कंवर को जैसे क्रोध आया, अहंकार आ गया, क्रोध आया, अहंकार में आकर के और अपने पलंग पर से बैठा होके और एक मटकी धरी ही पानी की, एक मटकी धरी ही, वह मटकी को हाथ में लेके कंवर ने मटकी को पानी से भर के और माँ के पास में ले जाके धरती के लिए, माँ यह मटकी पानी से भरी हुई है, ला पानी ला पानी ला पानी बरबर में, अब तुझे प्यास लगे ने तो या में से पानी लेके पी लेना, तूने मेरे को बेरान कर दिया, तूने मेरे को रात में उठा लिया, ला पानी ला पानी ला पानी। माँ अब देख ले, अब नहीं कहेगी ये मटकी भरी है पानी से। माने की ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब तो आराम कर ले मेरे लाल, अब तो आराम कर ले, तो आज परेशानी हो गया, पानी पी लूंगी जाओ। कहने की बात ही कंवर जी फिर जाके सो गए। 1 घंटा बाद में फिर माँ ने क्या किया, वह भरी हुई मटकी हाथ से धुला दी।